जय परमेश्वर भाइयों। सभी संसार के लोगों को जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज है, यह किताब जगत हितकार ने जो साधनोपदास महाराज ने बनाई है, तो सभी संसार के लोगों को और सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज है, यह किताब एक बार ज़रूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो यह किताब परमेश्वर के लेके सब संसार के लोगों को पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, पेज नंबर आज 29 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, साधनोपदास महाराज ने इस किताब में जो लिखा है और सभी संसार के लोगों को अर्ज किया है, तो अपने अपने औलाद बचने के वास्ते भाइयों साधनोपदास महाराज ने अर्ज किया है, तो ज़रूर यह किताब एक बार ज़रूर पढ़े। तो भाइयों, साधनोपदास महाराज बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए बेईमान राक्षसी विद्या का पाप चला रहे हैं। जैसे पहले ज़माने में राजा रावण ने चलाया था, उसी तरह से बलराजा के बाद से ये सौदागर महाजनान बनिए चला रहा है। ऐसा भाइयों साधनोपदास महाराज ने इस किताब में बताया है। और जमीन माता जीवता जीव है और जमीन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है। तो भाइयों, सभी संसार के लोगों को हाथ जोड़ करके अर्ज है, सभी सज्जन लोगों के आगे, तो यह किताब ज़रूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। जय परमेश्वर भाइयों। यह जगत हितकार ने जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाखवती 12 संवत 1965। तो भाइयों, पेज नंबर 29। जमीन माता के नाम का राक्षसी पाप कराते, जिससे जमीन माता के शरीर का हाजमा बिगड़ गया है, इससे जल खारी हो गया है, और जिसको कि तुम तमाम जान के लोग रत्नाकर सागर और समुद्र कहते हो, वो जमीन माता की ओजड़ी है। और जिनों की नदियाँ बोलते हैं, वो जमीन माता के शरीर की आतड़ियाँ है। और जो कि छोटे बड़े नाले दिखाई देते, वो जमीन माता के शरीर की नाड़े है। जिस तरह से अपने शरीर में जिस कदर चीज़ें यानी नाड़े वगैरह है, इसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी कुल चीज़ें नाड़े वगैरह है। और जब कि हम तुम लोग पानी पीते हैं, तो आंतों और नाड़ों के अंदर होकर ओजड़ी में पहुंचता है। सो इसी तरह से इस बात को भी समझना चाहिए कि जब मैं बरसता है, जब जमीन माता पानी पीती है, जब वो बरसात का पानी नदियों के रास्ते होकर रत्नाकर सागर में पहुंचता है, सो सब दुनिया देखती है कि रत्नाकर सागर का जल खारा किया है। और बलराजा के बाद से ही इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया, जिससे रत्नाकर सागर का जल खारा जहर हो गया है। जिसकी खास वजह यह है कि जब हम तुम खाना खाते हैं और हजम नहीं होता है और पेट में दर्द हो जाता है, तो उस वक्त में कैसी शक्ति उठानी पड़ती है और मारे तकलीफ के कुछ नहीं सूझता है। तो उसी तरह से जमीन का भी हाजमा बिगड़ गया है, जिससे रत्नाकर सागर का जल खारा हो गया है। और सिवाय इसके और किसी किसी के शरीर में बीमारी के सबब से ऐसा भी हो जाता है कि जो खाना बिल्कुल हजम नहीं होता है, बल्कि खाना पेट में फूल जाता है, तो फिर उसके पेट में किस बला का दर्द होता है कि जो बयान नहीं किया जाता है। सो वो भी इंद्रजाल के पाप से होता है। और ये सौदागर महाजन इंद्रजाल के नाम से सरद गर्म का भी रोग कर देते। जब रत्नाकर सागर दिन भर और रात भर में 2-3 मरतबा चढ़ाई करता है, तो भी दुनिया के लोग नहीं समझते हैं कि ये जमीन माता को आफरे की बीमारी का रोग किया है। और पहले ज़माने के आदमी देवता स्वरूप ही थे कि जिनकी अक्लों को रावण ने राक्षसी विद्या के पाप से कैद कर दी थी। इससे दुनिया स्वर्ग को भूल गई थी और रावण ने तो स्वर्ग का राज ही ले लिया था, क्योंकि रावण स्वर्ग में ही रहता था। सो सबूत वेद पुराणों में लिखा है कि रावण ने स्वर्ग का राज ले लिया था, परंतु स्वर्ग और नरक तो यह जमीन माता ही है कि जो कुल जहान के लोगों को पालने वाली है। मगर रावण ने तो जमीन माता की पहचान अपने राक्षसी पाप से। जय परमेश्वर भाई।